सोनिया कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिस पे आपको बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला और आपने उसको कैसे फेस किया? हमने मैं काम कर रही थी एक न्यूज़ चैनल पर और हमने एक स्टोरी कवर की थी और वो थी कुछ एजुकेशन पर कि एक स्कूल बनाया गया। मैं पूरी आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, वो एक दिन में वो डिमोलिश कर दिया, पैसे गए जेब में। ओके। सो जब ये मुझ तक आई तो मैं थोड़ा सा एजुकेशन को लेके ना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हूँ, तो मुझे था कि ये कैसे हो गया, और मैंने उनसे कन्फ्रंट किया। और जब मैंने कन्फ्रंट किया तो तीसरा दिन था, चौथा दिन था, वहाँ से कुछ नोटिस आ गए मेरे नाम के। फिर उसके बाद मैं गई अपने CEO के पास और मैंने कहा कि देखें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, हमने तो एक चीज़ हाईलाइट की और उन्होंने कहा आपने बिल्कुल ठीक किया, सो डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल हैंडल इट। तो फिर वो हैंडल खुद ही उन्होंने कर लिया, फिर मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये कि जब आप करंट अफेयर्स में बैठते हैं और इट्स रिस्की ऑब्वियसली, लेकिन वही बात है ना, कभी कभी तो आपको बोलना है ना, और हम नहीं बोलेंगे तो और कौन कहेगा फिर। That's the spirit. Also, अगर जब भी आपको रोस्ट किया जाता है, how do you handle the roast? आज तक मुझे किसी ने रोस्ट नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. I am the one who roast the host. Really? किसी ने भी रोस्ट नहीं किया? नहीं। Lucky. Okay. क्योंकि एक मुझे, मैं हाजिर जवाब हूँ, सामने से कोई चीज आती है, आपने खुद महसूस नहीं किया, महसूसमेंट नहीं हुई आपको? महसूसमेंट तो हुई है, मुझे थोड़ी सी महसूसमेंट हो रही है। ये सब ट्रेलर था। ओके, एज एन एंकर पर्सन क्या कभी आपको किसी तरफ से धमकी आई है? लाइक थ्रेट्स, उर्दू फ्लिक्स वाले धमकाते रहते हैं, बहुत ज्यादा धमकाते हैं ये लोग मुझे कि आओ जल्दी, ये भी कर रहे हैं, यूं भी कर रहे हैं। मैं आती हूँ फिर धमकियां दे दे के बुलाते हैं। धमकियां तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि अक्सर हम आपको यूनिवर्सिटीज में पब्लिक स्पीकिंग करते हुए भी देखते हैं। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है। आई डिड माई मास्टर्स इन टेक्सटाइल्स एंड मर्चेंडाइजिंग एंड आई हैड माई ओन ब्रांड एज अ फैशन डिजाइनर। मैंने बहुत काम किया जी। उसके बाद समहाउ ऐसा हुआ कि लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आए कि जहाँ पे मुझे लगा कि हमारे यहाँ ओवरऑल ख़वातीन के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। ये आज से 10 साल पुरानी बात मैं आपको बता रही हूँ। एज अ पब्लिक स्पीकर, फीमेल स्पीकर, क्योंकि मेल स्पीकर्स तो बहुत थे, फारसी में शेर, अंग्रेजी में शेर, शेक्सपियर की किताबें पूरी घोल के पी के आते थे वो। मैंने कहा यार देखें, अगर मैं कहीं जाती हूँ, मैं शेक्सपियर की बातें आपको बता रही हूँ, आपको नहीं सुननी, आप वो किताब खुद भी पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है? तो लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोगों को इसमें इंटरेस्ट है कि अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस है या आपकी जो आप बीती है, उससे उनको क्या लर्निंग मिल रही है। सही बात। मैंने वो वाली राह पकड़ी और उसके बाद फिर मैं इसमें आ गई। एज अ स्पीकर मैंने बहुत काम किया, मैंने नेशनल इंटरनेशनल NGOs के साथ बहुत काम किया एज अ स्पीकर। और फिर वहाँ से चलते मैं पहुँची हूँ एक दिन तौसीक हैदर साहब के TV पर, राइजिंग पाकिस्तान थे, और वहाँ जब हमारी 10 मिनट का एक सेगमेंट था, उसके बाद मैंने कहा ये कहाँ थी अब तक, एक थी कहाँ, आप क्यों छुपी हुई थी कहीं? मैंने कहा नहीं सर, मैं तो छुपी हुई नहीं थी, कि बस सोनिया को इन करो, डेली आएगी सोनिया। हफ्ते में एक दिन, फिर 2 दिन हुआ, फिर 3 दिन, 4 दिन, फिर ऐसे ही वो हम न्यूज़ पे भी जाना शुरू हो गई और डिफरेंट चैनल्स पे। तो लोगों को पता नहीं चल रहा था कि मैं कहीं काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ किसी न्यूज़ चैनल पे, एज ए स्पीकर ही काम कर रही हूँ। फिर मैंने एक्सप्लोर किया। फिर चलते एक दिन रेडियो पाकिस्तान से कॉल आती है जनाब मुझे। ठीक है। अच्छा, उस वक्त मैं एज एन एंकर पर्सन ज्वाइन कर चुकी थी PTV को। उन्होंने कहा कि आप आए, बात करें। सेगमेंट में बातचीत चल रही थी, वो 3 डिफरेंट 89.4 पे भी जाती थी एज ए स्पीकर, 101 पे भी, 100 पे भी। 101 पे थी मैं, तो एक कॉलर की कॉल आती है और वो कहते हैं कि आपकी तो गेस्ट की आवाज़ इतनी अच्छी है, आप इन्हें क्यों नहीं कहती कि ये RJ बन जाए? तो मैंने भी ज़रा गौर किया कि ये बात तो मैंने कभी सोची ही नहीं। फिर उन्होंने कहा, सदफ नाम है उनका, सदफ रानी, वो प्रोग्रामिंग की हेड है वहाँ पर। उन्होंने कहा अच्छा आप लोग कॉल्स करके हमें बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि सोनिया को सुना जाए RJ के तौर पे। भाई जो कॉल्स आई हैं आपके भाई के लिए नॉन स्टॉप। उन्होंने कहा भाई ठीक है, हम भाई सोनिया को कल 2 बजे बुला रहे हैं मॉक के लिए, आपकी कॉल्स और आपका प्यार हमें बताएगा कि सोनिया को कल रखना है RJ के तौर पे तो नहीं। तो भाई हमारे लिए वो जंग का मैदान था कि भाई कल जो है वो बस कॉल्स आएंगी या तो पट है। और हम पहुंच गए वहाँ पे 2 बजे। जब मैं अपनी कुर्सी लगा रही थी सिस्टम के साथ कि मैं बैठूं, 2 बजे से कॉल्स आना शुरू हुई हैं बाखुदा। 4 बजे तक मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बात क्या करूं, लिटरली, एंड इट वेंट सो वेल। और वहीं आके सदफ रानी ने उसी दिन अनाउंस किया कि भाई आपकी पब्लिक की बेहद फरमाइश पर हम सोनिया को RJ रख रहे हैं, और वह RJ बन गई। This was the cutest वो कि मतलब ऑडियंस की वजह से वो बन गए। यार लोग मुझे सराहते ही इसीलिए कि मैं ऑडियंस से कनेक्ट कर पाती हूँ। अब आप मुझसे कितना कंफर्टेबल फील कर रही हैं
क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे नहीं दिखाया चाय किधर है, ओ माय गॉड क्या सवाल कर लिया। नहीं ठीक है, आपने ना जितना फलदार दरख्त होता है ना वो डाउन टू अर्थ होता है, लोग उतना ही पास आना पसंद करते हैं, बात करना पसंद करते हैं। You're right. कहीं आप खड़े हो तो 2 जुमले ऐसे बोल के जाएं कि दिल पे लगे उसके, याद रखें आप। ऑल्सो आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा आपको आपकी पूरी जर्नी में किसने सपोर्ट किया? मामा। Your mom? सिंस माई चाइल्डहुड, जब मैं वो नहीं होते थे ड्रामेटिक शो, छोटे बच्चों के टैलेंट शोज, मेरी अम्मा जब से एक्साइटेड हो जाती थी क्या पहनाएं क्या करें इसके लिए कि मेरी बच्ची हसीन नजर आए कॉलेज में, द यूनिवर्सिटी लाइफ में। मेरी अम्मा ने थ्रू आउट, अभी भी जब शोज आते हैं ना सबसे पहले मेरी अम्मा टीवी खोल के बैठ जाती हैं, आज का मेकअप तुम्हारा ऐसा था, आज देखो ब्लश ऑन तुमने ऐसे लगाया हुआ था। वो सबसे बड़ी मेरी क्रिटिक्स भी है ओके, और सबसे ज्यादा मेरी एडमायरर भी वही हाइप मैन भी हैं। सब शी इज द वन। ओके,